तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी उसके संबंध में, सीआरपी बीआरपी की वेटिंग लिस्ट के संबंध में और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में ये वीडियो रहेगी। तो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए जो पहले बात करते हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया, जो वेटिंग लिस्ट की बात चली आ रही थी और उसके लिए कई लोग जो है कई अभ्यर्थी रुके हुए हैं। तो उसकी प्रक्रिया देखिए अभी कुछ आगे को बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, ना ही आयोग की ओर से कोई सटीक जानकारी अभी भी फ़िलहाल दी जा रही है। इसीलिए मैं उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी वीडियो नहीं ला रहा हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो स्थगित हुई है उसकी बात होगी, उससे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरपी बीआरपी और अन्य चीज़ जो हैं। देखिए बीआरपी सीआरपी की सूची जारी करने का अनुरोध किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भाजपा नेता रविंद्र जूरान जी के द्वारा किया गया। शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जो है अपर राज्य परियोजना निदेशक को समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती से भेंट कर अविलंब सूची जारी करने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो उनके अनुरोध के आधार पर जो है जो मुकुल कुमार सती जी हैं उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर तक, देखिए 25 दिसंबर तक जो है प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीआरपी सीआरपी में 955 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति निकली हुई थी। उसके सापेक्ष में अभी लगभग 600-650 जो हैं पद भरे गए हैं। अन्य जो हैं कुछ बहुत रिटायर्ड शिक्षक शिक्षिकाओं वाले पद जो हैं रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं सामान्य में अन्य सीटें भी रिक्त हैं। उसके सापेक्ष जो है ये वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ठीक है, तो 25 दिसंबर को उनने कहा है, तो लगभग जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो बार बार सीआरपी बीआरपी वाले पूछ रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी वाली जो है न्यूज़ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो 1670 पदों के लिए 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देखिए सभी जानते हैं आप लोग 1670 के अलावा भी 451 जो पुराने पद हैं उनमें अभी भी कोर्ट केस चल रहा है। तो टोटल मिलाकर ये लगभग 2100 कुछ पद बनते हैं। तो उसमें उन 451 के अलावा जो ये 1670 पद हैं उसमें 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। देखिए जनपदवार जो है विभागीय आंकड़े दिए गए हैं इसमें, आप लोग जो है पहुँच करके देख लेंगे इसको कि किस ज़िले में कितने पद हैं और आवेदन कितने हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या चल रहा है कि देखिए एक पद के लिए इसमें अगर हम अनुमानतः जो आवेदन आए हैं उसके अगर हम औसत निकालेंगे तो एक पद के लिए 37 आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, इसी के आधार पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक पद के लिए 37 आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो हो रहा है कि 2316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच भी होगी जो कि पहले लगे हुए हैं। ठीक है, क्यों हो रही है ये जांच? देखिए 80 से ज़्यादा शिक्षक बर्खास्त होंगे, ये भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में है, क्योंकि इनने तथ्य छिपाए हैं। तथ्य क्या छिपाए हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए पहले तो ये जो प्रक्रिया है 1649 पदों में या जितने भी पद हैं इसमें 30 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। इसके ऊपर कार्रवाई होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये चक्कर क्या है, जो ये फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षक हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जो कि फर्जी स्थायी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वाले 122 से ज़्यादा शिक्षकों को नोटिस भी जारी हुए हैं। ठीक है, ये कौन शिक्षक हैं? देखिए एक तो ये हैं मोनार्ड विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लेकर उत्तराखंड में पाली नौकरी। तो यूपी का जो ये मोनार्ड विश्वविद्यालय इधर से डीएलएड का जो है डिप्लोमा फर्जी लेकर आए हैं बहुत से जो शिक्षक हैं जो लग गए हैं, पहले भर्ती हो गए हैं। तो ऐसी 37 लोगों की सूची, ऐसे अन्य बहुत बार जो है सूची जारी हो गई है। और देखिए यूपी में कुछ समय पहले तक क्या नियम था कि जो अदर स्टेट वाले थे वो डीएलएड नहीं कर सकते थे,
हालांकि अब तो नियम आ गया है कि अदर स्टेट वाले भी यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ये नियम नहीं था। तो कई लोगों ने तब भी वहाँ का डीएलएड दिखाया है उस दौरान का, जिस समय डीएलएड बाहर का नहीं होता था। ठीक है, बाहर के राज्यों वालों को नहीं लिया जाता था। तो उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी है। तो फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर विभाग शिकंजा कसने वाला है। ठीक है, तो पौड़ी में तो जांच हो गई है लगभग लगभग, ऐसे ही सभी जगह होनी है। और कई जगह जो है तथ्य छुपाने को लेकर जो है इनको जो भी ये शिक्षक थे फर्जी प्रमाण पत्र वाले, इनको नोटिस जारी हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो प्रक्रिया है, ये क्यों फंस गई है और क्यों स्थगित हुई है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती आरक्षण के फेर में फंस गई है। आरक्षण क्या है कि दिव्यांग आरक्षण पर कोर्ट के आदेश के बाद फैसला हुआ है, क्योंकि दिव्यांग जो अभ्यर्थी थे उन्होंने रिट लगाई थी हाई कोर्ट में कि आरक्षण लागू करने के निर्देश आयोग को दिए गए थे, लेकिन आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी करी थी या जो भी पद जारी किए थे उसमें आरक्षण का कोई भी संज्ञान नहीं लिया था। तो पुनः जो है आरक्षण के आधार पर संशोधित अध्याचन आयोग शासन से प्राप्त होगा, उसके बाद ही ये विज्ञप्ति जारी होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि देखिए पूरी तरह से ये भर्ती स्थगित नहीं हुई है। ठीक है, तो जो जनवरी को 25 जनवरी को प्रस्तावित थी मुख्य परीक्षा, वो जो है स्थगित हुई है। बाकी सारी परीक्षाएं उसी डेट पर होगी, ऐसा कहा है आयोग ने। जैसा कि 23 सितंबर 2025 को कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें 5 अप्रैल, 26 अप्रैल और 14 जून की परीक्षाएं निर्धारित हैं, वह यथावत रहेंगी, ऐसा फिलहाल आयोग ने कहा है। जो संशोधित अध्याचन मिलने के बाद जो परीक्षा जो का विज्ञापन जारी होगा, उसके आधार पर जो है सिर्फ 25 जनवरी वाली जो परीक्षा है वो स्थगित हुई है। ठीक है, अन्य जो है जो डेटें दी गई थी कैलेंडर में अनुमानित 5 अप्रैल, 26 अप्रैल और 14 जून की, उसी के आधार पर परीक्षाएं निर्धारित रहेंगी, ऐसा आयोग का कहना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 800 के करीब प्रवक्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है। ठीक है, अभी देखिए और कुछ फेर भी इसमें लग सकता है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि आयु सीमा में भी छूट दी गई थी। ठीक है, तो वह छूट इस बार भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी अभी कोई जो है सूचना जारी नहीं हुई है, ना ही कोई शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि पिछली भर्ती जो विज्ञापन आया था जो रद्द हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आयु सीमा में छूट दी गई थी 2 साल के करीब। ठीक है, तो क्या वो छूट इस नई भर्ती प्रक्रिया में भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर नहीं होती है, नहीं मिलती है छूट, तो उसके खिलाफ भी शायद कोर्ट में जाने की अभ्यर्थी सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए उस समय क्या हुआ था कि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी और जो फॉर्म भरे गए थे उसमें जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फीस जो है ली गई थी। और जैसे अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उनको महिला वर्ग के लिए अलग से जो है फीस भरनी थी। तो कुल मिलाकर महिला अभ्यर्थी अगर एक सब्जेक्ट में 2 फीस भरी हुई है उनने, और अगर 2 सब्जेक्ट है तो 4 फीस, क्योंकि महिला वर्ग में और सामान्य वर्ग में अलग अलग फीस ली गई थी। तो उस फीस जो पुरानी फॉर्म भरे हुए फीस हैं वो वापस होगी या उसी के आधार पर नई जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये कोई अभी इस बारे में कुछ भी सूचना नहीं है, ना ही कोई जानकारी निकल के सामने आई है। तो इसके ऊपर भी अभी आगे आने वाले समय में हो सकती हैं कि भर्ती प्रक्रिया और आगे लटक जाए, क्योंकि देखिए फीस के मामले में नहीं भी तो आयु वर्ग में तो ज़रूर जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाने की पूरा मन बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर उनके 2 साल जो पिछली बार छूट मिली थी आयु सीमा में सामान्य वर्ग को, जैसे 42 साल होती है, तो लगभग 44 साल तक वालों को भी उसमें मौका मिला था। ठीक है, तो इस बार नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाने की बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब देखिए विज्ञप्ति जारी होगी तभी पता चलेगा कि उसमें आयु सीमा में छूट जारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिए,
देखिए अप्रैल में भी हो जाएगी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक ही हुआ, अप्रैल तो 5 अप्रैल से ही शुरू हो जानी है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं। अन्य कोई भी जानकारी आती है, चाहे वो एलटी से संबंधित हो, प्राथमिक शिक्षक से या प्रवक्ता भर्ती से, तो मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।